जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफ़ी हो गए। एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मौजूद है जो कि आज कल में दायर होने जा रहा था। इनको भिनक पड़ गई थी कि इनके खिलाफ रेफरेंस तैयार है। क्या ये दुरुस्त है कि जब आप पकड़े जाएं और आप भाग जाएं, मुस्ताफ़ी हो जाएं, आपकी तनख्वाहों की एक एक पाई इस गरीब अवाम की जेब से जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ साजिद खान। सामीन नाजरीन, आज एक मरतबा फिर शाम का वक्त और एक और इस्तीफ़ा। जस्टिस एजाजुल एहसन अलमारूफ निगरान जज भी मुस्ताफ़ी हो गए। ये मामला क्या है? जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के बाद जज साहब इस अंदाज में इस्तीफ़ा दे के भागे हैं कि वो जो एक मिसाल है दुम दबा के भागना, वो भी पीछे रह गई है। हजूर, मामला ये है कि ये एक ऐसा टोला था और एक ऐसा गैंग था कि जिसने उस रिजीम को लाने के लिए फैज़याबी ताकतों के साथ मिलके नवाज शरीफ साहब के साथ वो जुल्म किया, वो बर्बरियत की थी और वो जाबिराना रवैया इख्तियार किया था। इन जजेस ने अदालतों में बैठ के नवाज शरीफ को माफिया कहा, नवाज शरीफ को बुरा भला कहा, उसके ख़ानदान को बुरा भला कहा, उसके वालिदैन को बुरा भला कहा। एक ऐसी तहरीक चलाई गई कि उस तहरीक के बाद शायद नवाज शरीफ तो बहुत हौसले वाला आदमी था, नवाज शरीफ की बेटी तो बहुत हौसलामंद खातून थी, अगर कोई मुझ जैसा होता, कोई और होता तो सुइसाइड कर लेता। मगर नवाज शरीफ साहब ने एक ही बात कही थी कि मैं अपना फ़ैसला अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ता हूँ, और फिर फ़ैसला अल्लाह ने किया। मज़ाहिर नकवी साहब अलमारूफ, ये GPO चौक ट्रकों वाली सरकार, भाग गए, सामना नहीं कर सके, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सामना नहीं कर सके। और आज लोगों के लिए शायद ये खिलाफ तवक्को होगा कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी मुस्ताफ़ी हो गए, लेकिन ख़वातीन हज़रात, ये गैर मुतवक्के नहीं था। एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मौजूद है जो कि आज कल में दायर होने जा रहा था। सिर्फ एक कागज़ नहीं था, उसके साथ 300-400 सफ़ात पर मुश्तमिल वो सारी कहानी थी जो पिछले 3-4 साल ये लोग करते रहे हैं। ये वो लोग थे, अगर इनकी तारीख आप देखें तो ये जो बंदियाली टोला था, इन्होंने और बिलखुसूस जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कौन सा बेंच छोड़ा है? पिछले 3 से 4 साल अगर हम जस्टिस बंदियाल साहब का तारीख दौर देखते हैं तो उसके अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हर उस बेंच का हिस्सा रहे जिस बेंच को इस मुल्क की स्टेबिलिटी कबूल नहीं थी, सियासी अदम इस्तेकाम चाहते थे और एक मखसूस टोले को परवान चढ़ाने के लिए और नवाज शरीफ को दबाने के लिए, नवाज शरीफ की बेटी को दबाने के लिए काम किया गया। हर बेंच के अंदर एजाजुल एहसन साहब मौजूद हैं। 300-400 ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर जज साहब बैठे और उन्होंने फैसले दिए और मखसूस फैसले दिए। आज उनके फैसलों को ज़रा दोहरा के देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बस एक साहब को लाना था, आउट ऑफ द वे जाके लाना था, आउट ऑफ टर्न जाके उसको लाना था, और जितने भी फैज़याब जजेस थे या बाकी उस वक्त का मीडिया था, ज़िम्मेदारान थे, वो एक ही गीत गा रहे थे। इन्होंने भी वो गीत गाया और इन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, बल्कि बुग़्ज़ नवाज शरीफ के अंदर अदालत का मजाक उड़ाया था, इंसाफ का मजाक उड़ाया था, निज़ाम इंसाफ को इन्होंने मजाक बना के रख दिया था। आज ये निगरान जज साहब, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, सामना नहीं कर सके। इनको भिनक पड़ गई थी कि इनके खिलाफ रेफरेंस तैयार है, और रेफरेंस सादा नहीं है। जो इनके ज़माने में जो काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस दिया गया था, ये वो रेफरेंस नहीं था, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था। एक वकील साहब ने इतना बड़ा दत्था बनाया हुआ था शवाहिद का, सबूतों का, और आज ये भाग गए। जनाब चीफ जस्टिस साहब और जितने भी हुकाम बाला हैं, क्या ये दुरुस्त है कि जब आप पकड़े जाएं और आप भाग जाएं, मुस्ताफ़ी हो जाएं और आप रिजाइन करके चले जाएं और सारी मराहत ले जाएं? आपकी तनख्वाहों की एक एक पाई इस गरीब अवाम की जेब से जाती है। मजंग चुंगी पे बैठा हुआ एक मुश्ताक मोची जो बमुश्किल अपने बच्चों की रोटी पूरी करता है, वो भी टैक्स देता है, और उस टैक्स के फैसले से, उस टैक्स के पैसे से आपकी तनख्वाहें जाती हैं। ये आसान नहीं है कि आपका जुर्म पकड़ा जाए, आप पकड़े जाएं, आप रिजाइन लिखें और भाग जाएं। ये रवायत नहीं होनी चाहिए। अब इन किरदारों को ना सिर्फ सज़ा मिलनी चाहिए बल्कि निशाने इबरत बनाना चाहिए। जज साहब, आप तो बड़े सीधे पदरे होके कहा करते थे, बाकिरदार लोग। कहाँ गया आपका किरदार? बाकिरदार तो फिर नवाज शरीफ हुआ ना, बाकिरदार तो नवाज शरीफ की बेटी हुई, जिन्होंने आपके सामने एक एक दिन में 3-3 पेशियां भुगती।
آپ کے سامنے پیش ہوئے, قانون کا احترام کیا. آج وہ تو سرخرو ہیں, وہ تو کامیاب ٹھہرے. آپ کے کیے گئے فیصلے آپ کی عدالت ریورس کر رہی ہے, مگر آپ کا کیا ہوگا؟ آپ نے جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا تھا نظام انصاف کے نام کے اوپر, آج وہ سارا کھیل کھل کے سامنے آ گیا عوام کے سامنے. اب لوگوں سے آپ کے جو یہ آپ کے بدبودار کردار ہیں, آپ کے چہرے ہیں, یہ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں. آپ بچ نہیں سکیں گے, ایک استعفیٰ آپ کو بچا نہیں سکے گا. انشاءاللہ تعالیٰ لوگ نکلیں گے اور یہ مہم چلے گی کہ ججوں کا بھی انصاف ہونا چاہیے. جج پکڑا جائے تو استعفیٰ دے کے وہ بھاگے نہ, وہ سامنا کرے. اپنی جوڈیشل کونسل کے سامنے آپ پیش نہیں ہو پا رہے, اپنے ساتھی ججز کا سامنا نہیں آپ کر پا رہے یہاں پہ بیٹھ کے. یاد کریں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور ان کی اہلیہ کو آپ نے 4 گھنٹے کٹہروں میں کھڑا کیا اور اس طرح کے سوالات کیے کہ جو شرم آتی ہے کہ بردر ججز ہوتے ہوئے آپ نے اس طرح کے سوالات کیے تھے. یاد کریں نواز شریف کو آپ نے ذلیل کیا, سیزیلین مافیا کہا آپ نے نہ جانے کیا کیا الزامات ان کے اوپر لگائے, ان کے خاندان کے اوپر لگائے, مگر نواز شریف نے سامنا کیا ہے, مریم نواز نے سامنا کیا ہے, مسلم لیگ نون کے باقی رہنماؤں نے سامنا کیا ہے. وہ 800 دن انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, سزائیں بھگتی ہیں, آپ کی ناجائز سزائیں بھگتی ہیں. اب آپ کا وقت آیا تو آپ بھاگیں نہ حضور, انج نہیں ہو سکتا. باؤ جی ہوں تسی پھڑے گئے ہو, تو جدوں پھڑے گئے ہو تو پھر قوم دے سامنے ساریاں چیزاں آن گیاں. اب ممکن نہیں ہے کہ آپ کا کردار چھپ سکے. آپ کہتے تھے نا یہ 5th جنریشن وار ہے, آج آپ 5th جنریشن وار کا حصہ بن گئے ہیں, اس کے سامنے آ گئے, نرغے میں آ گئے آپ. اب آپ نہیں بچ سکتے. نواز شریف نے فیصلہ اللہ پہ چھوڑا تھا, نقصان کس کا کیا آپ نے؟ نواز شریف کا تو نقصان نہیں ہوا, وہ تو باعزت بری ہو گیا ہے, اس کی بیٹی باعزت بری ہو گئی ہے, وہ تو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہا ہے. بے نقاب کون ہوا ہے؟ آپ ہوئے. نقصان کس کا کیا آپ نے گزشتہ 4-5 سالوں میں؟ اس قوم کا کیا نقصان آپ نے. چلتا پھرتا پاکستان, ترقی کرتا پاکستان, ترقی کی منازل طے کرتا پاکستان آپ نے برباد کر دیا, اپنی اناؤں کی بھیڑ چڑھا دیا. یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ استعفیٰ دے کے بھاگ نہیں سکتے. اب آپ کا تعاقب کیا جائے گا, جس طرح آپ تعاقب کرتے تھے اب آپ کا تعاقب ہوگا.